खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ख्वाजा मोहम्मद अमजद सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने आज एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली का टैरिफ 9 सेंट पर बरकरार ना रखा गया तो इंडस्ट्रीज खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक शहर के तमाम टेक्सटाइल तंजीमों ने बिजली, गैस और दीगर मसाइल को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कोरोना से बड़ा खतरा करार दिया। ये बात मोहम्मद अमजद ख्वाजा सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने आज एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, जिसमें डॉक्टर खुरम तारक सदर चैम्बर, FCCI, आरिफ एहसान मलक, APBUMA, वहीद खालिक रामे पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन, राना अब्दुल गफूर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन, चौधरी मोहम्मद नवाज पावर लूम एसोसिएशन, शेख कैसर शम्स गुच्छा चेयरमैन PYMA, शकील अंसारी साइजिंग एसोसिएशन, हाफिज मोहम्मद असगर APTPMA, एजाज खोकर साबिक चेयरमैन PRGMEA, मुबशर नसीर बट सेंट्रल चेयरमैन PRGMEA, वसीम अहमद खान जोनल चेयरमैन PRGMEA, चौधरी सलामत अली ग्रुप लीडर PHMA, सैयद ज़िया आलमदार साबिक सदर चैम्बर, मियाँ फ़ारूक इकबाल साबिक चेयर वाइस चेयरमैन PHMA, हाजिर खान, राना अल्ताफ़ अहमद, शाहीन तबस्सुम फ़ारूक ज़मान, अदरीस पंसोता और दीगर सनतकारों ने भी शिरकत की। मोहम्मद अमजद ख्वाजा सीनियर वाइस चेयरमैन ने कहा कि मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को मुसाबकती ममालकत जैसी मुसावी सहूलतें देना होंगी। इन्होंने कहा कि खसूसी नरखों पर बिजली और गैस की पॉलिसी इकदाम को जारी रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो ना सिर्फ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी बल्कि लाखों मजदूर भी बेरोज़गार हो जाएंगे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इन्होंने कहा कि मुल्क में बारिश और सैलाब से हमारी कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हमसाया ममालिक से यार्न की न सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए बल्कि इस पर तमाम ड्यूटी टैक्स एग्जेम्प्ट किए जाए। इन्होंने कहा कि बैरूनी कर्ज़ों से छुटकारा पाने के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए ताकि IMF के डिक्टेशन से बचा जा सके। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे रुके हुए तमाम रेफंड्स फौरी तौर पर अदा किए जाएं। डॉक्टर खुरम तारक सदर FCCI ने कहा कि हम हुकूमत से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे बल्कि हमें बिजली असल कीमत पर मुहैया की जाए ताकि हम रीजन में मुकाबले की सकत रख सकें। इन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस और रिकवरी ना होने का सारा बोझ हमारी इंडस्ट्री पर डाल दिया जाता है, जिससे इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं और सारा बोझ हमारी इंडस्ट्री बर्दाश्त करती है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली का पुराना टैरिफ बहाल ना किया तो 15 अक्टूबर से हम एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी करेंगे। आरिफ एहसान मलक साबिक चेयरमैन APBUMA ने कहा कि हुकूमत को हमारे मसाइल पर संजीदगी से गौर करना होगा और टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम मसाइल जल्द हल करने होंगे। इन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है बल्कि हम मुल्क के एक्सपोर्ट को बढ़ाकर डूबती मुआशरत को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। वहीद खालिक रामे चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री भी बंदिश के करीब है। अगर मौजूदा हुकूमत ने बिजली के नरखों को कम ना किया तो ना सिर्फ मजदूर बल्कि मालकान भी सड़कों पर होंगे। चौधरी सलामत अली ग्रुप लीडर PHMA ने कहा कि हुकूमत को इन तमाम मसाइल पर संजीदगी से गौर करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर मुल्क की मफाद में फ़ैसले करने होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर ना सिर्फ मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी फराहम कर रहा है। इन्होंने बात के दौरान ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने बरवक्त फ़ैसले ना किए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगी और वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। मुताबिक हमने सौदे किए हुए थे, ऑल ऑफ सडन ये मेहता साहब जब गए हैं तो इन्होंने वो टैरिफ विड्रा करके नया टैरिफ जो नॉर्मल टैरिफ है वो अप्लाई किया। उस टैरिफ में हमें 25 से